हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आज की वीडियो में। आपको पता है कि हम डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो आज का मार्केट देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक जो है अच्छा खासा प्लस में बंद हुआ है और निफ्टी और सेंसेक्स भी लगभग आधे परसेंट के मूवमेंट के अपसाइड मोमेंटम के साथ बंद हुए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले रोज़ की तरह निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट, ये काइट जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है, तो इस पे ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ये 50 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले हम वनडे की चार्ट में हम डेली की तरह एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया वनडे का चार्ट, ठीक है। तो वनडे के चार्ट में देखिए, जब ओपन हुआ था तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि गैप डाउन ओपन हुआ था, क्योंकि ग्लोबल जो मार्केट था वो काफ़ी निगेटिव था। अमेरिका का जो मार्केट था वो, तो उसके रिएक्शन की वजह से यहाँ पे निगेटिव ओपन हुआ, काफ़ी निगेटिव ओपन हुआ। और फिर वहाँ से ये थोड़ा नीचे गया और वहाँ पे सस्टेन करते हुए उसका, चूँकि सपोर्ट पॉइंट थे 31,000 के आसपास, वहाँ से सस्टेन करते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हुए सेकंड हाफ में पूरा रिकवर हो गया। और जो एक लेवल होता, तो मैं हमेशा बोलता था कि 31,000 से 31,500 का जो रेंज है वो इसके लिए 4 से 5 दिन के लिए इस रेंज में घूम रहा था। वो मैं 4-5 ट्रेडिंग सेशन हो गया था। आप चाहो तो आप पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में भी, आप कल की वीडियो भी देखेंगे मेरा वीडियो एनालिसिस वीडियो को, तो आपको मैंने क्लियरली बताया था कि जब तक जो 31,000 के नीचे या 31,500 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हमको ये नो ट्रेड जोन मानना चाहिए या हमको ट्रेडिंग से बचना चाहिए। हालांकि मैंने लेवल बताया था कल की वीडियो में। तो आप आज क्लियरली देख रहे हैं कि 31,500 को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन भी किया है और वहाँ पे आराम से बंद भी हुआ है। तो क्लियरली ये अप ट्रेंड में आ गया है निफ्टी जो है, सॉरी बैंक निफ्टी। अब 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं क्या हुआ है। 50 मिनट के चार्ट में देखिए, ये जब ओपन हुआ तो नीचे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, फिर वहाँ से ऊपर आ गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया 1 घंटे यहीं कहीं पे। उसके बाद धीरे धीरे अच्छा खासा लेवल अप गया, जबकि आज निफ्टी जो है कंसोलिडेट करा था उसी लेवल पे और बैंक निफ्टी स्ट्रांग था शुरू से ही। फिर यहाँ पे फिर होल्ड किया 12 से 1 बजे के आसपास में। उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया इसने फिर से, तो ये अपना जो रेजिस्टेंस जोन है 31,500 को, उसको क्लियरली बुलिश कैंडल्स के साथ में इसने तोड़ दिया और वहाँ पे क्लोजिंग भी दिया। और देन मैंने जैसे बताया था, यदि 31,500 को तोड़ता है तो किसी भी दिन, तो इंट्राडे में ही 700 से 800 के लेवल दिखा सकता है। वो आज क्लियरली हुआ और कहीं कहीं ऊपर लेवल पे ही बंद हुआ है। तो आज निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया, ज़बरदस्त था रैली। अब बात कर सकते हैं कल की क्या हो सकती है। तो कल क्या हो सकता है कि यदि ये फ्लैट या हल्का पॉजिटिव ओपन होता है तो भी ये, अब अगला इसका लेवल है 32,000 का। तो 32,000 के लिए, चूँकि 31,500 के लिए वेट कर रहा था, ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो एक इजी लेवल इसके लिए हम बोल सकते हैं 1 से 2 दिनों में। इनफैक्ट कल के लिए हम बात कर सकते हैं कि 32,000 के लेवल को एक रेजिस्टेंस मान के वहाँ तक तो जाना चाहिए। 31,950, 31,900, 32,000 ये लेवल कल हमको इंट्राडे में ही देखने मिल जाना चाहिए। यदि फ्लैट और हल्का पॉजिटिव ओपन होता है, 50 से 100 पॉइंट के ऊपर ओपन होता है, तो आसानी से हमको दिख जाएगा। लेकिन यदि ये हल्का निगेटिव ओपन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि इसने ब्रेकआउट दिया 31,500। तो फिलहाल 31,500 का जो लेवल है इसके लिए, ये आप पिवट पॉइंट में देख भी रहे हैं 31,500 का जो लेवल है वो, तो इसके लिए आप एक सपोर्ट की काम करेगा, चूंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, ऊपर जाकर 200 पॉइंट ऊपर भी बंद हुआ है। तो अब यदि डीप आता भी है तो 31,500 इसके लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा दिन के दौरान, और वहाँ से फिर से घूमेगा। तो ओपनिंग यदि फ्लैट और पॉजिटिव होती है तो 32,000 का लेवल का टारगेट रहेगा। यदि थोड़ा निगेटिव होती है तो कितना निगेटिव होता है देखना पड़ेगा। तो फिर भी इसके लिए 31,500 जो है अब एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से घूम जाएगा। निगेटिव होता है तो हो सकता है 32,000 का लेवल ना दिखा, लेकिन फिर से 31,700-800 के लेवल में कल फिर क्लोजिंग हो सकता है। यदि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो 32,000 के लेवल को आसानी से कल दिन में ही टच कर सकता है। तो अगला इसका लेवल का टारगेट है 32,000। और यदि रेंज की बात करेंगे तो 31,500 से 32,000, अब ये लेवल रहेगा, तो इस लेवल के बीच में रहेगा। 32,000 टच करेगा ही करेगा 1 से 2 दिन में, यदि ग्लोबल मोड माहौल लगभग ठीक ठाक रहता है तो। और ये अब जो है अप ट्रेंड में आ गया है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की।
निफ्टी 50 देखिए, आप कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 को तो थोड़ा सा वीक था फर्स्ट हाफ में या पहले 1 डेढ़ घंटे में। ये ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ये कंसोलिडेट करते हुए फिर से दिन के लो पॉइंट पाया था, फिर वहाँ से जब ये घूमा तो फिर से इसने, आज निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी के बजाय, लेकिन फिर भी चूंकि निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया तो उसके साथ साथ उसने आज निफ्टी को अपने तरफ खींचा और सेकंड हाफ में इसने क्लियरली अपना कल का जो लेवल था उसके ऊपर सस्टेन हुआ, 14,150 के ऊपर सस्टेन हुआ और दिन के क्लोजिंग के दौरान 200 14,200 के लेवल को भी इसने आसानी से टच कर लिया और लगभग उन्हीं लेवल पे बंद हुआ है। अब इसके लिए क्या हो सकता है, कल इसी फ्लैट और हल्का ऊपर खुलता है तो मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि 200 से 250 का एक रेंज रहेगा, तो कल इमीडिएट हमको 250 का लेवल नॉर्मल चाल जो रहेगा निफ्टी का तो भी हमको मिल जाएगा। और अगला जो टारगेट रहेगा, जैसे उसमें 32,000 का टारगेट है, इसमें 14,250 और 14,300 की लेवल हम मान सकते हैं। मतलब ये मान सकते हैं कि 14,300 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा इसके लिए, और निफ्टी बैंक में 32,000 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और उसको भी ये तोड़ के आगे जा सकता है। इस हिसाब से मोमेंटम कर रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हर नीचे लेवल पे बाइंग आ रही है डिप में, तो उस हिसाब से 14,300 और 14,350 के लेवल पे के लिए जा सकता है। यदि निफ्टी बैंक भी साथ देता है तो भी 32,500 के लेवल के लिए जाएगा, जो इसका लाइफ टाइम हाई हुआ है पिछला, उसने अभी तक टच नहीं किया। तो 32,500 के लेवल के लिए आने वाले 1 2 3 दिन में ये बैंक निफ्टी का काम हो सकता है। अब ये ओपनिंग देखते हैं, कल फ्लैट ओपन होता है 14,200 के आसपास, 200, 180, 90, 95 या 200 या 210, तो ये यहाँ पे बाइंग आना चाहिए। 14,250 का पहला टारगेट रहेगा और सस्टेन कर दिया तो 75 और 300 का टारगेट रहेगा। देखना पड़ेगा कल ग्लोबल मार्केट कैसा रहता है। और यदि हल्का नेगेटिव ओपन होता है समथिंग 150, 175 इस तरीके से, तो उसका इमीडिएट सपोर्ट 14,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है। 14,100 पे सपोर्ट लेगा, एक बड़ा सपोर्ट जो है, चूंकि 200 पे है तो 150 भी एक सपोर्ट है, 100 भी एक सपोर्ट है। ओपनिंग कहाँ पे होती है, अगर हल्का नेगेटिव ओपन होता है तो 150 सपोर्ट रहेगा, 150 का आसपास ओपन होता है तो 14,100 सपोर्ट रहेगा और वहाँ से फिर से घूमेगा। और ये 14, अगर इन्हीं लेवल पे ओपन होता है तो 250 से लेकर 300 तक का लेवल हम देख सकते हैं। तो क्लियरली अप ट्रेंड में है, क्लोजिंग भी अच्छा दिया है, ब्रेकआउट भी हुआ है बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन ये मोमेंटम जारी रह सकता है। निफ्टी में हम अगला 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम, और बैंक निफ्टी में हम मोमेंटम के लिए देख सकते हैं लगभग 32,000 से 32,500 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।